हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक किया था उसमें हम लोगों ने कवर किया था हमारी बाकी बीकानेर सब स्कूल्स। ठीक है, तो देखिए, पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे वीडियोस लेके आ सकूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, मुझे वैसे भी काफी टाइम हो गया है वीडियो अपलोड करे हुए, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा आज का नया वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी नई जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किशनगढ़ सब स्कूल्स के बारे में। ठीक है, किशनगढ़ सब स्कूल जो है, देखिए देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि जो किशनगढ़ स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ यानी मेनली जो माना जाता है, या मेनली ये मान लीजिए कि जो फेमस है वो सिर्फ वुमेन्स के डिपिक्शन यानी ब्यूटीफुल डिपिक्शन के लिए वो सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। ठीक है, तो जो वुमेन्स हुआ करती हैं यानी कि जो फीमेल्स हुआ करती हैं उनका जो फिजिकली जो डिपिक्शन किया गया है वो इतना ग्रेसफुली और इतना ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है जितना किसी भी सब स्कूल के अंदर नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो किशनगढ़ है मेनली वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो जो ह्यूमंस की जो ब्यूटी हुआ करती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा राजस्थान स्कूल का एक नया स्कूल है जिसको बोला जाता है किशनगढ़ स्कूल। अब इससे पहले हम लोगों ने बीकानेर पढ़ा था, कोटा पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने कोटा पढ़ लिया, उसके बाद में उससे पहले हम लोगों ने मेवाड़ पढ़ लिया, मालवा पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करे, जो स्कूल पढ़े, अब उसके बाद वाला जो स्कूल आता है हमारा वो कौन सा आता है, किशनगढ़ स्कूल। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज जो है आप लोगों को उसी तरीके से इन स्कूल्स को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो आप लोगों का जो किशनगढ़ जो सब स्कूल है वो भी क्या है, एक राजस्थान स्कूल का पर्टिकुलरली एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब ये क्यों फेमस था, देखिए यहाँ पे जो वुमेन्स हुआ करती थी इनकी फेशियल टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। आर्च आईब्रोज बनाई गई है, लोटस पेटल तरीके की शेप की इनकी आईज बनाई गई है। ठीक है, पिंक कलर के इनके लिप्स बनाए गए हैं, हैविंग ड्रॉपिंग आईलिड बनाई गई है, जो पलके हुआ करती है वो कैसे थोड़ी सी घुमावदार बनाई गई है, जैसे एक्चुअल में होती नहीं है वैसे वेस्ट टाइप से इसकी बनाई गई है। और शार्प सिलेंडर नोज एंड थिन लिप्स। ठीक है, और जो नोज बनाई गई है वो कैसी बनाई गई है, शार्प सिलेंडर नोज बनाई गई है, और पतले पतले जो हुआ करते हैं इनके लिप्स बनाए गए हैं, और पिंक कलर के इनके लिप्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया है, यहाँ पे किशनगढ़ में जो विमेन्स हुआ करती हैं यानी कि जो फीमेल्स हुआ करती हैं उनका क्या किया गया है, डिपिक्शन किया गया है। तो आप लोगों को एक चीज अच्छे से याद रखनी है और अपने माइंड में बैठा लेनी है कि अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वुमेन्स डिपिक्शन सबसे ब्यूटीफुल तरीके से कहाँ पे किया गया है, तो वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ किशनगढ़ सब स्कूल ऐसा है जिससे ह्यूमन डिपिक्शन बहुत अच्छे तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बताया गया है इसमें कि भाई किशनगढ़ स्कूल की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन थे इसके फाउंडर। तो माना जाता है जोधपुर राजा के जो बेटे हुआ करते थे, ठीक है, जोधपुर में जो किंग थे उनके जो बेटे हुआ करते थे किशन सिंह, उन्होंने क्या किया है, किशनगढ़ स्कूल को वो किया था, इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, इनके फाउंडर कौन है, किशन सिंह इनके फाउंडर है। किशन सिंह कौन थे, जोधपुर जो स्कूल हुआ करती थी उसके जो पैट्रॉन थे उनके ये बेटे हुआ करते थे। फिर इन्होंने किसकी शुरुआत की, इन्होंने यहाँ पे किशनगढ़ की शुरुआत की। ठीक है, कब की गई थी, ये 1609 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए 1609 में अब इसकी शुरुआत कर दी जाती है। तो इसके बाद में यहाँ के जो पैट्रॉन माने जाते हैं, स्टार्टिंग के जो पैटर्न हुआ करते हैं वो कौन हुआ करते थे, वो थे मान सिंह। ठीक है, तो मान सिंह के टाइम पीरियड पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जब मान सिंह यहाँ पे रूल कर रहे थे 1658 से 1706 के अराउंड, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, किशनगढ़ के जो आर्टिस्ट थे, ये माना जाता है मान सिंह के टाइम पीरियड पे इनका जो डेवलपमेंट हुआ था, आर्ट का जो डेवलपमेंट है वो काफी हद तक हम लोगों को देखने को मिलता है।
ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिलता है, वही चीज जो हम लोगों ने पहले भी देख ली है कि यहाँ पे जो विमेन्स का डिपिक्शन हुआ था वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। इलोमिनेट द वुमन फॉर्म्स को बहुत इलोमिनेट तरीके से दिखाया गया था। इसके साथ साथ में मेकिंग लविश यूज ऑफ ग्रीन, ग्रीन कलर को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं पैरानॉमिक यहाँ पे लैंडस्केप बनाए गए थे। इसके अलावा इवोल्व द अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या की गई थी, जब यहाँ पे मानसिंह जो थे वो रूल कर रहे थे, यानी कि जब यहाँ के फर्स्ट पैट्रोन आते हैं किशन सिंह ने तो क्या किया था, इसको क्या कर दिया था, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था किशनगढ़ स्कूल। ठीक है, अब उसके बाद में जो पहले पैट्रोन आते हैं तो उनके टाइम पीरियड पे देखा जाता है, मानसिंह के टाइम पीरियड पे, कि यहाँ का जो आर्ट जो होता है वो एक अलग ही लेवल पे होता है। यहाँ पे वुमेन्स का डिपिक्शन बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। इसी के साथ साथ में इन्होंने लैंडस्केप और जो ग्रीनरी और जो नेचुरलिस्टिक चीजें जो हुआ करती है उनका डिपिक्शन भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद में कौन आते हैं, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट रूलर आ जाते हैं राज सिंह। इनके बाद में नेक्स्ट रूलर कौन बनते हैं, राज सिंह, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1706 से लेके 1748 तक का जो टाइम पीरियड हुआ था वो किसका टाइम पीरियड था, राज सिंह का। देखिए, अब राज सिंह जब यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये मान लीजिए वल्लभ जो कल्चर होता है, यानी वल्लभ कल्चर जो होता है वो श्री कृष्ण से रिलेटेड है। ठीक है, वल्लभ कल्चर जो माना जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब ये वल्लभ कल्चर में क्या करते हैं, पुष्टि मध्यम को क्या कर लेते हैं, जब इसको ये क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे यानी कि किशनगढ़ स्कूल में कृष्ण लीलाओं के थीम के ऊपर बहुत ज्यादा क्या बनने लग जाती है, पेंटिंग्स बनने लग जाती है। ठीक है, कब बनने लग जाती हैं, जब राज सिंह जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे वल्लभ कल्चर को अपना लेते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे श्री कृष्ण की थीम के ऊपर ये मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंटिंग्स बनने लग जाती हैं। ठीक है, तो जब वल्लभ कल्चर अपना लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पूरे ही जितने भी पेट्रोल्स आते हैं वो सारे के सारे क्या करने लग जाते हैं, इसको फॉलो करने लग जाते हैं। अब जब फॉलो करने लग जाएंगे तो वहां के आर्टिस्ट जो रहेंगे, जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा किसकी थीम के ऊपर पेंटिंग बनाएंगे, वो कृष्ण के थीम के ऊपर पेंटिंग बनाएंगे। तो इसलिए किशनगढ़ स्कूल में हम लोगों को कृष्ण थीम के ऊपर सबसे ज्यादा पेंटिंग देखने को मिलती है। इवन इतनी पेंटिंग देखने को मिलती है जिसमें कृष्णा और राधा को हमेशा ही क्या दिखाया गया था, आइडल के रूप में ये लोग हमेशा ही आइडल के रूप में ये लोग क्या करा करते थे, उनको प्रेजेंट करा करते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद में कौन आते हैं, इसके बाद में आ जाते हैं हमारे यहाँ पे सावन सिंह। ठीक है, सावन सिंह का टाइम पीरियड माना जाता है सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सावन सिंह के टाइम पीरियड पे एक यहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग क्या माना जाता है, एक आर्टिस्ट थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे जिनका नाम था निहाल चंद। ठीक है, क्या नाम था उनका, निहाल चंद। देखिए कई बार है ना आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि निहाल चंद का फुल नेम क्या था, तो आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए जो निहाल चंद थे, निहाल चंद को क्या बोला जाता था, मोर ध्वज निहाल चंद के नाम से जाना जाता था। आप साइड में लिख लीजिए, आप लोगों को याद रहने के लिए थोड़ा सा सही है कि जो हमारे निहाल चंद थे, सावन सिंह के टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे निहाल चंद, इनका फुल नेम क्या हुआ करता था, तो इनका फुल नेम हुआ करता था मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, मोर ध्वज क्यों बोला गया था, क्योंकि इसने कृष्ण जी की बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग सबसे ज्यादा इन्होंने बनाई थी, इसीलिए इनको मोर ध्वज बोला जाता था। और कृष्ण जी को कुछ ज्यादा फॉलो करते थे इसलिए। ठीक है, चलिए तो निहाल चंद जो है इन्होंने किसके ऊपर सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाई थी, इन्होंने सावन सिंह के टाइम पीरियड पे बहुत सारी अल्टीमेट जो पेंटिंग बनाई थी वो कृष्ण की बनाई थी, राधा और कृष्ण की। और पेंटिंग की थीम क्या हुआ करती थी, जो हमारे सावन सिंह हुआ करते थे ना, इनको कविताएं लिखने का बहुत शौक हुआ करता था। तो जो भी ये कविताएं लिखा करते थे, और ये कविताएं किसकी लिखा करते थे, ये राधा और कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी कविताएं लिखा करते थे। तो उन कविताओं के ऊपर जो है ये माना जाता है कि जो निहाल चंद थे उन्होंने बहुत सारी क्या लिखी थी, बहुत सारी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। ठीक है, निहाल चंद ने क्या बनाई थी, सावन सिंह के द्वारा लिखी गई जो कविताएं हुआ करती थी, उन कविताओं के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर, इन थीम्स के ऊपर सबसे ज्यादा इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। तो इन्होंने क्या दिखाया था उसमें, उन पेंटिंग्स में इन्होंने जो क्या हुआ करते थे, हमारे राधा और जो कृष्णा हुआ करते थे, हमेशा ही इनको डिवाइन लवर्स के रूप में दिखाया करते थे। ठीक है, किसके रूप में दिखाया करते थे, डिवाइन रूप में दिखाया करते थे।
कृष्ण और राधा को हमेशा ये लिटिल फॉर्म में दिखाया करते थे, ठीक है, छोटी फॉर्म में दिखाया करते थे, लैंडस्केप को बड़ा दिखाया करते थे और बाकी के सराउंडेड चीजों को ये लोग क्या करा करते थे, कंप्लीट करके इस पेंटिंग को पूरा किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करा करते थे, इनकी पेंटिंग्स को पूरा करा करते थे। अब देखिए जो हमारे सावंत सिंह थे, सावंत सिंह को क्या बोला जाता है, सावंत सिंह को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोला जाता है नागरी दास, ठीक है। ये मैं तब पढ़ाऊंगी जब मैं आप लोगों को पेंटिंग्स का है जो अलग से एक वन शॉट लूंगी, उसमें इनको क्या बोला जाता है, नागरी दास बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है चंद्रिका दास करके क्या लिखी थी, एक कविता लिखी थी जिसमें नागरी का इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन किया था। उस एक्सप्लेनेशन में जो थे ये हमेशा अपना नाम जो लिखा करते थे उसमें क्या लिखा करते थे, नागरी दास, ठीक है, यानी नागरी का दास। और नागरी कौन थी, इनकी जो सावंत सिंह हुआ करती है इनकी लवर और बाद में जाके इनकी वाइफ बन जाती है ये, ठीक है। तो उनके लिए ये कविताएं लिखा करते थे और उस कविताओं में इन्होंने क्या किया है, अपना जो नाम लिखा है वो हमेशा ये क्या लिखा करते थे, नागरी दास, उसके अंदर अपना नाम लिखा करते थे, ठीक है। इसीलिए सावंत सिंह को अदर नेम यानी नागरी दास के नाम से भी उसको जाना जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो कविता लिखी गई थी नागरी के लिए उसका नाम क्या था, उसका नाम था चंद्रिका दास, ठीक है। चंद्रिका दास जो हुआ करती थी वो इन्हीं के लिए लिखी गई थी, नागरी दास के लिए, सॉरी नागरी के लिए लिखी गई थी, उसके आगे इन्होंने नागरी दास ऐड कर दिया था, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आज हमारा क्या हुआ है, आज हमारा जो है किशनगढ़ सब स्कूल जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हमेशा ये क्या करा करते थे, कृष्णा को राधा को शॉर्ट फॉर्म में दिखाते थे और लैंडस्केप ये लोग बहुत बड़ा बड़ा बनाया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है जिसमें राधा और कृष्ण जो है वो कैसे दिखा रखे, छोटी फॉर्म में, और लैंडस्केप इन्होंने काफी सारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड काफी सारा बोल्ड दिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करा करते थे, अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट करा करते थे। निहाल चंद की बनाई हुई ये पेंटिंग्स हुआ करती थी, ठीक है। तो चलिए आज हमारा क्या हुआ है, आज हम लोगों ने किशनगढ़ सब स्कूल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आपके एग्जाम्स में ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं। इवन आप लोग जो भी है, जब भी आपको जरूरत पड़ती है या आपके यूनिट्स होते हैं या आपके हाफ रिलीज होंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिट्स वाले हैं, क्योंकि मैंने इन डिटेल छोटी छोटी चीज आप लोगों को इस वीडियोस में क्लियर करी है, ठीक है। तो आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास में ड्राइंग है वो लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और अगर कल्चरल सब्जेक्ट के बिहाफ पे भी अगर वो लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उनसे मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्या है हमारे कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले सके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कल हम लोग फिर से मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में जिसमें हम लोग जोधपुर सब स्कूल को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।